जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास के अध्याय महत्य 14 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि पांडवों ने उनकी योजना के विषय में कुछ भी न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए और पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत करा दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा घृत क्रीड़ा से व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भी भाइयों को स्वयं अपने तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने अपने दाव हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी पर दाव लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र में पहले कौन से दाव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रोध में आकर दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा। यद्यपि वह रजसवला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसी ही उठी और कर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि और पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया और उसके बाल खींचकर कहा कि हमने तुझे जुए में जीता है, अंत तुझे दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण का मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दाव पर नहीं रख सकता, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कर्ण के उकसाने पर दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की श्रेष्ठता की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा वह उसके हाथ जला देना चाहता है जिसने उनसे जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया और भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिससे द्रौपदी आच्छादित रही और फलत उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य में अनुचित अथवा औचित का विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी की दाव में हार जाने की बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा जो व्यक्ति स्वयं दाव में हार चुका है वह किसी अन्य वस्तुओं को दाव पर नहीं रख सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचान कर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी को 3 वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंश दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शास्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियों को 2 वर मांगने की अतिकारिणी होती है। धृतराष्ट्र ने उसके संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज भोगने की अनुमति। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन से प्रेरणा से एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक भी दाव रखा नहीं जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों से जो भी हार जाएंगे वे मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वनवास में रहेंगे
1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के रोकने पर घृतक्रीड़ा हुई और पांडव हार गए। छली शंकुनी जीत गया। वन गमन में पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करके ही चैन का सांस लेंगे। श्री ध्रुव के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ ले जाने के लिए वन में प्रस्थान किया और श्री ध्रुव साम्र मंत्रों का ज्ञान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों को मारे जाने पर उन्हें पुरोहित को इसी तरह सामगाम करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। भीम अपने भाव की ओर देख रहा था और सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे और उसने मुंह ढककर विलाप कर रही थी। अन्यान वह उसकी यह दशा हुई। 14 वर्ष के बाद उसके परिणाम स्वरूप स्त्रु नारियों की वही दशा हो गई और वे अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देगी। वनवास के 12वें वर्ष के पूरे होने पर पांडवों ने अब उनके अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना भेष बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मारक के एक भयानक वन के भीतर एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रख दिया और ऊपर मनुष्य के मित्र शवों और हड्डियों को रख दिया, जिससे भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने नाम भी रख लिए, जो ये थे जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयदेव, किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश के इन नामों को बदलकर दूसरे नामों को रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राज, मैं व्याघपाद गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम भी कंक है। मैं गुप्त विद्या से निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा की कामना की उपस्थित लेकर हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हुआ। इसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राजाधिराज, हम सबसे पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराजा, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य सभी उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराजा, मेरा नाम तंतीपाल है। मैं गायों बछड़ों की नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर की गौशाला की देखभाल करता था। नकुल बोले, हे मस्तदितापी, मेरा नाम ग्रांथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनकी अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराजा विराट उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा किए गए शापवश नपुंसक बने। हाथी दांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्य राज, मेरा नाम विरनला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराजा युधिष्ठिर ने मुझे अंतपुर की कन्याओं को नृत्य सिखाने और दिखाने के लिए नियुक्त किया था। विरनला के नृत्य और संगीत के प्रदर्शन से मुक्त होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराजा विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत और शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सुरेंद्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सुरेंद्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने अपनी मुख्य दासी के रूप में उसे नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों में मत्स्य देश के महाराजा विराट की सेवा से नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया। तो ये थी माघ मास के अध्याय 14 की कथा। अगली कथा का रसपान आप अगली कथा में करेंगे। आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।